हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास 21 स्क्रैच। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है आ, स्क्रैच एरिया नहीं है। ऑप्शन है कोडिंग एरिया, कोड पैलेट एरिया, डिफ़ॉल्ट एरिया, स्टेज एरिया। तो स्क्रैच एरिया नहीं है, डिफ़ॉल्ट एरिया। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर गा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर बा, स्क्रैच का डिफ़ॉल्ट स्प्राइट पूर्व में से उपस्थित है। ऑप्शन है मंकी, लॉयन, कैट, डॉग। तो स्क्रैच का डिफ़ॉल्ट स्प्राइट पूर्व से उपस्थित होता है कौन सा? कैट। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर। अगला है प्रश्न नंबर सा, हमारे द्वारा बनाया गया प्रोग्राम डैश में दिखता है। ऑप्शन है कोडिंग एरिया, कोड ब्लॉक एरिया, डिफ़ॉल्ट एरिया, स्टेज एरिया। तो कहाँ दिखेगा? हमारे द्वारा बनाया गया प्रोग्राम कंप्यूटर में कोडिंग एरिया पे। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर का के साथ। अगला है प्रश्न नंबर दा, बैगनी रंग का ब्लॉक होता है। ऑप्शन है इवेंट्स, लुक्स, मोशन एंड फ्लैग। तो बैगनी रंग का जो ब्लॉक है वो लुक्स होता है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर खा के साथ। अगला है प्रश्न नंबर या, ब्लॉक पैलेट में कितने रंग के ब्लॉक होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 7, 5। तो ये 9 ब्लॉक होते हैं, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 के साथ। अगला है प्रश्न नंबर 2, दिए गए स्थान पर पहले, बाद और आखिरी में लिखकर कार्य का क्रम निर्धारित करिए। ये देखिए, पिछले चैप्टर में हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, उसी पर निर्धारित ये क्रम है। राधा की माँ ने खाना बनाया, राधा ने माँ से कहा कि भूख लगी है, राधा ने खाना खाया। तो सबसे पहला क्रम क्या आएगा कि राधा अपनी माँ से कहेगी कि मुझे भूख लगी है, तभी जाके माँ खाना बनाएगी और तब राधा खाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ भर देते हैं, राधा ने माँ से कहा भूख लगी है। दूसरे पे राधा की माँ ने खाना बनाया और राधा ने खाना खाया। ये हमारा सही क्रम है। ये हमारा था प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिनमें से हमें रिक्त स्थान में भरने हैं। पहला स्टेज, डिलीट, बिल्ली, स्क्रैच। पहले से ही मैंने यहाँ पे भर रखे हैं। आइए एक बार फिर भी अवलोकन कर लेते हैं। स्क्रैच एक ब्लॉक आधारित प्रोग्राम लैंग्वेज है। अगला है प्रश्न नंबर 2, स्प्राइट हमें स्क्रीन के यहाँ रिक्त स्थान में स्टेज एरिया में दिखता है। तो यहाँ स्टेज भरेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में यहाँ पे डैश बिल्ली भरेंगे, यहाँ पर स्प्राइट दिखता है यानी कैट दिखता है। प्रश्न नंबर 4, प्रोग्राम से किसी कोड ब्लॉक को हटाने के लिए ये यहाँ पे रिक्त स्थान है, डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे थे रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर 3। अगला है प्रश्न नंबर 4, मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं। पहला है स्क्रैच। स्क्रैच क्या है? एक ब्लॉक आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। तो हम इसको मिलाएंगे पहले को नंबर 3 से। अगला है प्रश्न नंबर 2, ब्लॉक। ये ब्लॉक इवेंट्स होता है, तो हम इसको मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 1 से।
अगला है प्रश्न नंबर 3, स्प्राइट। स्प्राइट क्या है? कैट होता है, तो इसको हम मिलाएंगे कैट को स्प्राइट से 4 नंबर से। अगला है प्रश्न नंबर 4, कोडिंग एरिया। कोडिंग एरिया में ब्लॉक को ड्रॉप करते हैं, तो हम 4 को मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 2 से। ये हमारे हो गए मिलान। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, स्प्राइट क्या है? प्रश्न नंबर 5 का पहला है, स्प्राइट क्या है? उत्तर, कंप्यूटर में स्प्राइट एक द्विआयामी छवि या एनिमेशन है। स्प्राइट 2D ग्राफिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से गेमिंग में, जहां वे विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करने और गति का भ्रम पैदा करने में मदद करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5 का 2, स्क्रैच के कोई 2 उपयोग हैं या 2 उपयोग बताइए। उत्तर, स्क्रैच एक मुफ्त ब्लॉक आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने गेम, कहानियाँ और एनिमेशन बनाने में सुविधा देता है। स्क्रैच पर आप कई तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे मैजिक पेन, विजार्ड टैग गेम, ज्योमेट्री डैश, बास्केटबॉल गेम आदि। प्रश्न नंबर है 5 का 3, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रोग्रामिंग भाषाओं को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। पहला है निम्न स्तरीय हेडिंग। तो देखते हैं निम्न स्तरीय क्या है। ये भाषाएं कंप्यूटर के हार्डवेयर के करीब होती हैं और सीधे मशीन कोड या असेंबली भाषा में लिखी जाती हैं। ये भाषाएं बहुत तेज और कुशल होती हैं, लेकिन इन्हें समझना और उपयोग करना मुश्किल होता है। उदाहरण, मशीन भाषा, असेंबली भाषा। अगली हेडिंग है उच्च स्तरीय भाषाएं। ये भाषाएं मानव के पठन के लिए होती हैं, जिससे उन्हें समझना और उपयोग करना आसान होता है।